हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 12 अनुपात और समानुपात की प्रश्नावली 12.2। क्वेश्चन नंबर 1 बोला क्या निम्न राशियां समानुपात में है। समानुपात का मतलब है कि ये जो पहले के दो नंबर हैं इनका जो अनुपात है बाकी के जो दोनों नंबर के अनुपात के साथ एक जैसा है या नहीं है। अगर है तो ये दो एक दूसरे के समानुपात में होंगी। अगर इनका रेशो या इनका अनुपात समान नहीं है तो ये समानुपात में नहीं होंगी। जैसे कि यहाँ भी हमें दे रखा 15 और 45। तो सबसे पहले 15 और 45 इन्हीं का ही हम अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा 15/45। अनुपात निकालने का तरीका होता है एक दूसरे को बटे में रख लो। फिर देखना होता है कि हमें दोनों में ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें दोनों का पूरा पूरा भाग जा रहा हो। दोनों में देखो 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 5 3 15, 5 9 45। अभी भी दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 3 9। अनुपात आगे 1:3। फिर लेंगे 40 और 120। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 40 बटा मैंने 120 लिखा, 0 से 0 कट गया। दोनों में 4 का भाग जा रहा है। 4 एकम 4, 4 3 12। यहाँ पर भी 1/3 आया, यहाँ पर भी 1/3 निकल के आया। तो यानी कि 15/45 का अनुपात 40/120 दोनों के समान है। तो यानी कि ये जो गिवन राशियाँ हैं हमें ये क्या होंगी, समानुपात में होंगी। तो यहाँ लिख दिया मैंने 15 45 40 120 क्या होंगी, समानुपात में होंगी। क्लियर, ये हमारा ए पार्ट हो गया। बी पार्ट हमें यहाँ दे रखा है 33 और 121। इन दोनों का अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने 33/121। क्लियर, दोनों में वो नंबर देखना, वो टेबल देखना जिसमें दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए। दोनों 11 के पहाड़े में आते हैं। 11 3 33, 11 में इसका भाग दिया तो 11 11 121 होता है। 3/11 आ गया। फिर लेंगे 9 और 91 का, 96, ये 91 नहीं है, 9 और 96। तो 9 बटे मैंने 96 लिखा। दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग देंगे। कैसे पता लगा, देखो 9 में तो 3 का भाग चला ही जाता है। यहाँ पर 96 है, दोनों को जोड़ के देखा, 9 और 6 15। 15 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। 3 3 9, 3 3 9, 3 दूनी 6। अब किसी का भाग नहीं जा रहा है तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब ज़रा देखो, यहाँ अनुपात आया 3/11, यहाँ अनुपात आया 3/32। तो यानी कि हमारी 33/121 का अनुपात 9/96 के समान नहीं है, तो ये समानुपात में नहीं होंगे। तो यहाँ लिख दिया मैंने 33 121, 9 और 96 समानुपात में नहीं है क्योंकि इनका अनुपात सेम निकल के नहीं आया। अब डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर सी को। यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे 24 और 28 को। तो यहाँ ऊपर लिखा मैंने 24, नीचे लिखा 28। दोनों में वो नंबर देखो जिसमें दोनों का भाग जा रहा हो। दोनों में 4 का भाग जा रहा है। 4 6 24, 4 7 28। आगे नहीं जा रहे तो कहीं छोड़ देंगे। फिर लेंगे 36 और 48 को। अब 36 लिखा, यहाँ लिखा मैंने 48। अब देखना हमें वो कॉमन टेबल जिसमें दोनों का पूरा पूरा भाग जा रहा हो। तो देखो दोनों के अंदर 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, जाने को 6 का भी जा रहा है, लेकिन आपको बड़े से बड़ा टेबल ट्राई करना है ताकि एक बार में चला जाए, दोबारा देने की ज़रूरत ना पड़े। 12 3 36, 12 चौके 48। तो यहाँ कितना अनुपात है, 3/4 या फिर 3/4 भी बोल सकते हो, दोनों सेम तो नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 24/28 का अनुपात समान नहीं है 36/48 के, तो इनको हम समानुपात नहीं कहेंगे। तो यहाँ लिख दिया मैंने 24 28 36 48 समानुपात में नहीं है। ये हमारा सी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे इसका डी पार्ट। यहाँ दे रखा मैं 32 और 48। तो 32 ऊपर रखा, 48 नीचे रखा मैंने। ठीक है, दोनों में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। देखो 8 चौके 32, 8 छके 48। अभी भी दोनों में 2 का भाग जा रहा है। जब तक भाग जाता रहे आपको करते रहना है। 2 दूनी 4, 2 3 6। अब नहीं जा रहा, छोड़ दो। फिर लेंगे 70 और 210 को। तो यहाँ लिखा 70/210। दोनों में भाग देखो 0 से 0 कट गया। अब दोनों में भाग जा रहा है 7 का। ठीक, 7 एकम 7, 7 21। तो यहाँ अनुपात कितना आया, 1/3। तो यहाँ पर इन दोनों का रेशो भी सेम निकल के नहीं आ रहा है। तो 32/48 का अनुपात समान नहीं है 70/210 के, तो ये भी समानुपात में नहीं होगा। अब डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर ए को। तो यहाँ दे रखा 4 और 6 को। तो 4/6, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दिया। 2 दूनी 4, 2 3 6। आगे नहीं जा रहा, छोड़ दिया। फिर 8 और 12 लिया हमने, 8/12। दोनों में 4 का भाग जा रहा है।
4 दूनी 8, 4 3 12। तो इन दोनों का अनुपात क्या आ गया, सेम निकल के आ गया। यहाँ लिखेंगे 4/6, 8/12, दोनों का अनुपात समान है तो ये क्या हो जाएगा, समानुपात में होगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने 4 6 8 12 समानुपात में है। ये हमारा ई पार्ट हो गया। एफ पार्ट देखो, पहले लिया 33 और 44 को। देखो दोनों के दोनों नंबर 11 के पहाड़े में आते हैं तो दोनों में 11 का भाग देंगे। 11 3 33, 11 चौके 44, 75 और 100। दोनों में देखो 25 के पहाड़े में आते दोनों नंबर, तो दोनों में 25 का भाग देंगे। ठीक है, आपको कोशिश करनी बड़े से बड़े नंबर का भाग देने की के बारे में। 25 3 75, 25 चौके 100। ठीक है, कितना है 3/4, 3/4। अगर आप चाहो तो 5 का भी दे सकते हो। 5 का एक बार दोगे तो फिर एक बार और 5 का भाग जाएगा। जब तक आपका जाता रहे तब तक भाग आपको देते रहना है। क्लियर। बट मैंने एक ही बार में 25 का भाग दे दिया तो यहाँ पर दोनों हमारे अनुपात सेम आ गए। क्या लिखेंगे, 33/44, 75/100। दोनों का अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने 33 44 75 100 समानुपात में है। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।